हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट का प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने इस पर कई वीडियोस डाले सीटेट के रिगार्डिंग, आप उसे जाकर जरूर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आज हम सीटेट पेपर 2 में जो मैथ साइंस का होता है 20 मार्क्स का कंटेंट और 10 मार्क्स का पैडागोजी, अभी हमारा दूसरा सेशन है आज, ठीक है। एक पहले हमने एक टॉपिक करवाया है नोइंग अवर नंबर्स। जो भी अगर सीटेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ साइंस का, तो वो नोइंग अवर नंबर्स जाकर जरूर देखिए। और पैडागोजी से रिलेटेड भी कई वीडियो पोस्ट है इस चैनल पर, ठीक है। सो जो भी अगर आपके पहचान के या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसे जरूर शेयर करें, ठीक है। इससे आपका पेपर 2 का मैथ्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोइंग आवर नंबर्स हमारा पहला टॉपिक था। जो 20 मार्क्स का आपको कंटेंट आता है ना मैथ्स के अंदर, तो उसके अंदर से 10-12 टॉपिक्स होते हैं उसमें, ठीक है। उसमें से पहला हमने नोइंग आवर नंबर्स ले लिया। सेकेंड टॉपिक है प्लेइंग विथ नंबर्स। अब जैसा आपको सजेस्ट होगा, जो देख रहे हैं वीडियोस, जो हमारे दोस्त है, वो सब एक तो टीचिंग करते होंगे या कहीं प्राइवेट में जॉब करते होंगे, ठीक है, या किसी को गवर्नमेंट जॉब में जॉब करने का सपना होगा टीचिंग में, ठीक है। सो उनके लिए पेपर 2 6 to 8 के लिए मस्ट है क्लियर करना, ठीक है, मैथ साइंस अगर आपको पढ़ाना है तो, ठीक है। सो इसके अंदर जो भी टीचर्स पढ़ते होंगे तो उन्हें आइडिया होगा प्लेइंग विथ नंबर्स का, ठीक है। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लेइंग विथ नंबर्स, अब ये टॉपिक देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी टॉपिक है, ये तो आपको पता होगा। प्लेइंग विथ नंबर्स मीन्स व्हाट, नंबर्स के साथ खेलो, नंबर्स के साथ खेलो। तो आज हम वही करेंगे, नंबर्स के साथ खेलेंगे। सो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ जो हमें ये कवर करना है इस टॉपिक में, ठीक है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ इसलिए, ठीक है। पहला हम टॉपिक लेंगे फैक्टर्स। पहला हम टॉपिक लेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। सपोज मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 9, यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ 9। तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, बोलिए क्या क्या होंगे। 9 का फैक्टर्स होगा मीन 9 कौन से टेबल में आता है, ठीक है, उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वो 9 नंबर कौन से टेबल में आएगा, ठीक है। एक तो सबसे पहले 1 में आएगा, क्लियर, 1 9 जा 9। 2 में होगा, नो। 3 में होगा, यस करेक्ट है। और 4 5 6 7, नो, डायरेक्ट 9। तो ये जो 9 के फैक्टर्स है कौन कौन है, 1 3 9, 1 3 9, ठीक है। सपोज हम ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर 12, ठीक है। अब 12 के फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहला एक नंबर ऐसा है जो सब में आता है, ठीक है। सो 1, 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 12 जा 12, तो 1 में आएगा, सिंपल है। 2 2 6 जा 12, 3 होगा, 3 4 जा 12, करेक्ट। 4 होगा, करेक्ट, 4 भी होगा, 4 3 जा 12, 5 नो, 6 करेक्ट, 6 भी होगा, 7 नो, 8 नो, 9 नो, 10 11 डायरेक्ट 12, डायरेक्ट 12, ओके। सो ये 12 के फैक्टर्स है, 12 के फैक्टर्स है, ठीक है। अगर मैं इसे 1 into 12 लिखूं तो भी आंसर क्या आएगा, 12, करेक्ट है। इफ आई एम राइटिंग 2 into, ओके, 2 6 जा 12 लिखूं तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। इफ आई एम राइटिंग 3 3 4 जा, तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, करेक्ट। 4 4 3 जा 12, करेक्ट। एंड 6 6 2 जा 12, ओके, एंड 12 1 जा 12, करेक्ट है। ऐसा लिखो, वैसा लिखो, वैसा लिखो, कैसा भी लिखो, आंसर क्या आ रहा, 12, ओके। सो ऐसे नंबर जिसमें 12 आता है, जिसके टेबल में मीन्स आप सपोज टेबल समझ लीजिए कि जिसमें के टेबल में 12 आता है, वो उसके फैक्टर्स है, वो उसके फैक्टर्स है। तो हमारे फैक्टर्स क्या मिले हमको, 1 2 3 4 6 12, करेक्ट। वैसे ही 1 के 9 के, सॉरी, करेक्ट। सो ये हो गए फैक्टर्स, क्लियर। अब हम इसे रफ कर देंगे। अब नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा, ठीक है। फैक्टर्स के अंदर एक तो आपको पता है प्राइम नंबर्स होते हैं, सुना होगा आपने प्राइम नंबर्स। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, दो तरह के नंबर होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स, ठीक है।
प्राइम नंबर्स मीन्स व्हाट, ऐसा नंबर जो सिर्फ उसके ही टेबल में आता हो, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर, जो उसके ही टेबल में आता हो, सिंपल, ठीक है। प्राइम नंबर, अब 1, आप सभी को पता होगा 1 जो है तो हर एक इसमें आएगा, ठीक है। सो इसलिए सिंपल अगर उसके आप डेफिनेशन पर जाएंगे तो उसकी डेफिनेशन इस तरह होगी कि जो दो फैक्टर्स जिसके दो निकलेंगे वो प्राइम नंबर, और मोर देन 2 निकलेंगे वो कंपोजिट नंबर। क्लियर। अभी हमने 12 देखा था, फॉर एग्जांपल हमने 12 देखा था, तो 12 के कितने फैक्टर्स निकल रहे हैं, 1 2 3 4, ओके, 6, करेक्ट, एंड 12। मोर देन 2 है ना, 1 तो कॉमन है ही, नो डाउट, बट ये मोर देन 2 है ना, 2 से ज्यादा है ना, सो 12 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब सपोज मैं यहाँ पर अगर 2 के फैक्टर्स ले रहा हूँ, किसके फैक्टर्स ले रहा हूँ, 2 के, सो 1 इंटू 2, 2, 1 तो होगा ही, और 2 1 जा 2, सो ये दो फैक्टर्स ही आ रहे, कितने फैक्टर्स आ रहे, 2, तो इट्स अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर। अगर मैं 3 ले रहा हूँ, 3 तो 1 के टेबल में कॉमन है, और 3 1 जा 3, तो इसमें भी दो ही फैक्टर्स आ रहे, करेक्ट, तो इट्स ऑल्सो प्राइम नंबर। अगर मैं 4 लूँ तो 4 प्राइम नंबर है क्या, 1 में आएगा, 2 में आएगा, और 4 में आएगा, ठीक है। सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। और हाँ, इसमें बेसिक ये है कि वन नंबर जो है, वन नंबर क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मीन्स व्हाट, एक नंबर जो है वो नाइदर प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, वो ना प्राइम नंबर है वो ना कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि दो फैक्टर्स चाहिए, कितने फैक्टर्स चाहिए प्राइम नंबर में, दो फैक्टर्स चाहिए, और कंपोजिट नंबर में मोर देन टू, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो आ जा रहे, 2 में, 3 में, और 5 अगर लिए तो 1 और ये 5, 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5, तो 5 ऑल्सो प्राइम नंबर, बट 1 1 जा 1, एक ही हो रहा है, सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के रूल्स के लिए ये है कि दो कंपोजिट नंबर चाहिए, दो फैक्टर्स चाहिए, सॉरी, और इसमें क्या चाहिए, कंपोजिट नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ है ना मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर मैं यहाँ पर सपोज 6 लूँ, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 2 3 जा 6, और 3 2 जा 6, और 6 1 जा 6, करेक्ट है। सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। सिंपल फंडा ये है कि जहां पर दो फैक्टर्स आए वो प्राइम नंबर है, सिंपल, और जहां दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। और फैक्टर मींस व्हाट, जो भी नंबर्स है वो वो कौन से टेबल में आता है, ये सिंपल याद रखे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और 1 जो है तो नाइदर प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। प्राइम के लिए रूल ये है कि दो फैक्टर्स चाहिए, यहाँ एक ही आ रहा, सिर्फ 1 ही आ रहा, और कंपोजिट के लिए चाहिए कि मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ देखिए, और ये 1 ही आ रहा, तो ये नाइदर प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है 1। क्लियर हुआ ये सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर कवर करेंगे, ठीक है। हो गया हमारा फैक्टर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। मल्टीपल रह गया, मल्टीपल बहुत इजी है। सपोज मैं कह रहा हूँ आपको मल्टीपल लिखिए 5 के, तो लिख लो, 5 के आगे क्या आएगा, 10 15 20 25 30, मल्टीपल ऑफ 5, ओके। अगर मैं कह रहा हूँ आपको 6 का मल्टीपल लिखो, 6 12 18 24 30 36, ओके, मल्टीपल, उसका मल्टीपल, सिंपल आसान भाषा में याद रहेगा आपको, ठीक है। मल्टीपल सिंपल, अगर मैं आपको कह रहा हूँ 8 का लिखो, 8 16 24 32 40, ओके, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, सिंपल, उसको मल्टीपल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और हाँ, हम जो ये रिवीजन ले रहे हैं ये एनसीईआरटी टॉपिक की 6 स्टैंडर्ड की, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो जो आपके सीटेट में जो 4 ऑप्शन होते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम अगले सेशन में क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, नेक्स्ट क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ओके, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब सबसे पहले
2 से स्टार्ट होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 से, ठीक है। अब 2 का रूल ये है कि जो सपोज मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 5 4 3 2, ठीक है। सो 2 के लिए रूल ये है, सपोज ये नंबर है 5 4 3 2, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 के लिए रूल ये है कि जो राइट प्लेस पे फ्रॉम राइट साइड वंस प्लेस जो है, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर नंबर लिख दो 5 4 3 2, जो फर्स्ट प्लेस है वंस प्लेस, यहाँ पर क्या चाहिए 0 2 4 6 8, 1 2 3 4, 0 2 4 6 8, वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 कुछ भी रहा सो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछेगा, कुछ नंबर दे देगा और डिविजिबिलिटी बाय 2 पूछेगा आपको। सो अगर राइट प्लेस पे वंस प्लेस पे अगर 2 4 0 2 4 6 8 कुछ भी रहा तो डिविजिबिलिटी बाय 2 हो जाएगा, सिंपल। नहीं तो फिर उसको पूरा ऐसा रूल है फॉलो करते बैठो 5 4 3 2, ओके। बट उसके अलावा आपको ऐसा दिया हुआ है 0 2 4 6 8, ठीक है, ये रूल दिया हुआ है। अगर राइट में वंस प्लेस पे अगर ये पांचों नंबर में से कुछ भी रहा तो वो डिविजिबिलिटी बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड वन 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। अब उसका रूल क्या है, सपोज ये 5 4 3 2 है तो इसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। उसका रूल क्या है 5 + 4 + 3 + 2, क्या किया हमने 5 4 3 2, इन सारों का क्या किया, एडिशन किया, 5 + 4 9, 9 + 3 9 + 3 12, 12 + 2 14, क्या हो गया ये नंबर 14 हो गया। सो अब इसको 14 डिवाइड बाय 3 होगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, सो इट इज डिविजिबल विद, ये नंबर है डिविजिबल बाय 3, नो, क्योंकि इन सब का समेशन मींस व्हाट, इन सब का एडिशन डिविजिबल बाय 3 चाहिए, ठीक है। अगर सपोज यहाँ 3 रहता, ठीक है, 3 रहता तो यहाँ पर क्या आएगा 3, सो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, सो ये क्या हो रहा 15 हो रहा, ठीक है। सो 15 डिवाइड बाय 3 करते, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आया डिविजिबल बाय 3 है। सो ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। रूल क्या है डिविजिबल बाय 3 का, कि इन सब का सम करना है, ठीक है, इन सब का सम एडिशन करना है और उसे बाय 3 डिवाइड करना है, ठीक है। अगर वो बाय 3 डिवाइड होता है रिमाइंडर विल बी 0, सपोज आप ऐसा लिखेंगे 3 5 जा 15, रिमाइंडर विल बी 0, सो वो डिवाइड हो जा रहा, सबका एडिशन जो भी नंबर आ रहा है वो डिवाइड बाय 3 होना चाहिए, हो रहा तो डिविजिबल बाय 3, नहीं हो रहा तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्लियर। नाउ थर्ड वन, फोर्थ, डिविजिबल बाय 4, 4 का रूल क्या है, 4 का रूल कुछ इस तरह है 5 4 3 6, 4 के रूल में ये है कि एंड के जो 2 डिजिट है राइट प्लेस पे जो 2 डिजिट है इट शुड बी डिवाइड बाय 4, इट शुड बी डिवाइड बाय 4। तो आपको पता होगा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 हो रहा ना डिवाइड, 4 9 जा 36, रिमाइंडर विल बी 0, ओके, हो रहा है ना, सो इट शुड बी डिवाइड, ये नंबर हो रहा ना डिवाइड, सिंपल। 4 डिविजिबल का ये रूल है कि 5 4 3 6, इसमें जो राइट प्लेस के जो 2 डिजिट है, 2 डिजिट इट शुड बी डिवाइड बाय 4, अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो वो डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। और एक वो रूल ये है कि दोनों 0 चाहिए, अदरवाइज दोनों 0 चाहिए, नहीं तो कुछ है। अगर यहाँ पर समझो 5 4 3 2 रहा तो ये भी डिविजिबल बाय 4 है, करेक्ट है। अगर यहाँ पर 5 4 28 रहा तो ये भी रहा, 4 7 जा 28 5 4, आ रहा समझ में, मतलब राइट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड चाहिए, अगर वो होते हैं तो वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, क्लियर। अभी 5 का रूल, डिविजिबल बाय 5 का रूल, 5 का रूल बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ 5 4 3 0 5 4 3 5, ठीक है। अगर राइट वंस प्लेस पे अगर 0 है और 5 है सो इट शुड बी डिवाइड बाय 5, क्या चाहिए 0 और 5 वंस प्लेस पे, क्यों कौन सी प्लेस पे, वंस प्लेस पे, वंस प्लेस मीन्स व्हाट,
राइट साइड से जो पहली प्लेस है यहाँ 0 चाहिए या 5 चाहिए, 0 और 5 रहा, सो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, 0 और 5 रहा तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। क्लियर है? अगर यहाँ पर 5 4 3 2 रहा तो इट इज डिविजिबल बाय 5 नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 चाहिए या 5 चाहिए। अगर वो दोनों रहा तो डिविजिबल बाय 5 है, अदरवाइज नो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 6, डिविजिबल बाय 6। 6 का रूल वही है जो 2 और 3 का है ना, वही अप्लाई करना है। सपोज मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 5 4 3 2 आया, सो इसमें दो रूल अप्लाई होंगे, 2 का और 3 का। कौन सा? 2 का और 2 और 3 का रूल। ठीक है, आया समझ में? मीन्स व्हाट? 2 के रूल में क्या है? डिविजिबल बाय 6 के अंदर रूल में क्या होगा? जो 2 का रूल है, 2 का रूल क्या है? राइट में वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 इन पांचों में से एक चाहिए, तो एक है, 2 है। मीन्स व्हाट? 2 का रूल, एक रूल पास हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? 3 से डिविजिबल है, 3 वाला रूल भी अप्लाई चाहिए। तीसरा रूल क्या है? सम करना है इन सबका, 5 + 4 + 3 + 2। सो 5 + 4 9, 9 + 3 12 और 12 + 2 14 हो गया। ठीक है, अगर ये 14 आ रहा है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर यहाँ पर 3 रहता, यहाँ पर 3 रहता तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। तो यहाँ पर क्या आया? 15। ठीक है, सो अगर यहाँ पर 15 आ रहा तो इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्लियर? सो दो रूल अप्लाई होने चाहिए डिविजिबल बाय 6 के अंदर। दोनों रूल देखना चाहिए कि राइट में वंस प्लेस पे एक तो 2 चाहिए या फिर 0 2 4 6 8 इन पांचों नंबर में से एक चाहिए, और डिविजिबल बाय 3 का रूल, इन सब का एडिशन करना है और डिविजिबल बाय 3 होता है। अगर ये दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं वहां पर तो इट इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर? ओके, नाउ डिविजिबल बाय 7। 7 का रूल क्या है? ठीक है, 7 के रूल में ये है कि जो भी नंबर दिया हुआ है आपको 5 9 8 6, ये सपोज नंबर दिया हुआ है आपको 7 के रूल के लिए। ठीक है, सो 5 9 8 आप ऐसे ही लिख दीजिए, सिंपल। और ये माइनस ये जो 6 है, वंस प्लेस का जो 6 है, राइट वाला डिजिट का जो 6 है, उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे कीजिए? ट्वाइस, 2 से। 7 के रूल के अंदर आपको लेफ्ट साइड के पूरे डिजिट, जितने भी डिजिट है वो एज इट इज लिखना है। वो 3 नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकते, बट राइट का जो वंस प्लेस का जो नंबर है उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो नंबर क्या आएगा? 5 9 8 माइनस 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। क्लियर? अब 5 9 8 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा? 586। क्या आंसर आएगा? 598 माइनस 12 586। अब इसको डिवाइड बाय 7 करना है। क्या करना है? इसको डिवाइड बाय 7 करना है। ठीक है, सो डिवाइड बाय 7 अगर करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0। जो नीचे आंसर आता है ना, ठीक है, जो नीचे आंसर आएगा 0, सो मीन्स वो डिविजिबल बाय 7 है। क्लियर? उसका रूल सिंपल, और एक बार क्विक रिवीजन। जो लेफ्ट साइड के 3 4 5 2 3 जो भी डिजिट्स है उसको एज इट इज लिखना है, और राइट का जो वंस प्लेस का डिजिट है, ठीक है, उसको जो है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से, और फिर वो 2 6 जा 12, और इसका माइनस करने के बाद डिविजिबल बाय 7 है या देखना। ठीक है, अगर वो आंसर 0 आया मीन्स वो डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया 7 से, मीन्स वो डिविजिबिलिटी बाय 7 है वो। ठीक है, अब 8 का रूल, डिविजिबल बाय 8 का रूल। 8 का रूल सिंपल है, एंड के जो 3 डिजिट है, सपोज यहाँ 8 9 1 0 4, एंड के जो 3 डिजिट है, कितने डिजिट है? 3 डिजिट जो है एंड के, राइट साइड से, एक्सट्रीम राइट साइड से जो 3 डिजिट है, ठीक है, ये ऐसा इशारा बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 3 डिजिट जो है, ठीक है, सो उसको 8 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 8 से। 8 1 जा 8 और रिमेनिंग क्या बचा? 2, 8 3 जा 24, हो गया डिवाइड। मीन्स व्हाट? ये नंबर डिविजिबिलिटी बाय 8 है। ठीक है, जो 3 डिजिट जो है 104 8 9 8 9 104, जो एंड राइट साइड की जो 3 डिजिट है ये 8 से डिवाइड चाहिए। ठीक है,
इसकी जगह और कोई नंबर भी हो सकता है, हम सपोज 96 ले लें, 96 भी हो जाएगा। क्लियर, इसकी जगह हम 88 ले लें, 88 भी हो जाएगा। सिंपल। अगर ये नंबर्स है, 3 डिजिट चाहिए, कितने डिजिट चाहिए? 3, सॉरी ये 3 डिजिट चाहिए, सो वो डिविजिबल बाय 8 होगा। सिंपल। और 9 के अंदर डिविजिबिलिटी बाय 9 के अंदर वही रूल है, सबका ये जो नंबर से, सपोज ये नंबर से, इन सबका एडिशन करो। क्या करो? एडिशन 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4, ये जो नंबर है इसका एडिशन करो। 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 4 22। तो इसको 9 से डिवाइड करो। ठीक है, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 4 22। सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ओके, हो रहा है ये डिवाइड? नहीं। अगर यहाँ पर समझो 27 रहता, 9 3 जा 27, सो ये नंबर डिवाइड हो जाता। बट अगर यहाँ पर 22 आंसर आ रहा, तो ये 9 से डिवाइड होगा क्या? नो। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है। और 10 क्या है? और 10 का रूल ये है, डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल, 10 के रूल में ये है कि राइट प्लेस में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। सपोज 10 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया, 50 आया, 60 आया। ठीक है, 5 4 3 1 0, 5 4 3 2 0। एंड में अगर 0 आ रहा है राइट प्लेस पे, तो वो डिविजिबिलिटी बाय 10 हो जाएगा। क्लियर? ये सिंपल है। अगर किसी को अभी भी ये वीडियो नहीं समझा तो कमेंट में जरूर बताइए, हम रिपीट लेंगे। ठीक है, नहीं समझा तो रिवाइंड कर देखिए। अब एंड टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 से कैसा होगा? 11 से करने का सिंपल फॉर्मूला है 5 4 3 2 9। ठीक है, अब ये नंबर है, इसमें क्या करना है? ऑड और इवन का एडिशन करना है, ऑड और इवन। सो बोलिए, ये कौन सा नंबर है? ये है ऑड नंबर। ओके, ये कौन सा है? ऑड नंबर। और ये कौन सा है? ऑड नंबर। ऑड तो पता होंगे आपको, सब टीचर्स है यहाँ पर। ऑड मीन्स 1 3 5 7 9, और इवन नंबर 2 4 6 8 10। ठीक है, सो हमें क्या करना है? ऑड नंबर्स लेना है। ठीक है, पहले ऑड में क्या है? 9, दूसरा 3, फिर 5। और इवन में क्या है? यहाँ इवन में लिखिए 2 प्लस 4, 2 प्लस 4। सो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 17। और ये 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 4 6। सो 17 माइनस 6, 17 माइनस 6 कितना होगा? ऑड और इवन में माइनस करना है, कितना होगा? 11। क्या होगा? 11। अब डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल ये है कि आंसर में एक तो 11 चाहिए या 0 चाहिए। क्या चाहिए? 11 चाहिए या 0 चाहिए। मीन्स अगर ऑड का एडिशन 24 आता है और इवन का एडिशन भी 24 आता है, तो 24 माइनस 24 0। सो इट इज डिविजिबल बाय, ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर आंसर 11 आता है जैसा हमारा आया, इसका 17 आया ऑड का एडिशन और इवन का एडिशन आया 6, सो 17 माइनस 6 कितना हुआ? 11। करेक्ट। सो 11 आया मीन्स व्हाट? डिविजिबल बाय 11। और 0 आता तो डिविजिबल बाय 11। सिंपल है। अगर आपको एग्जाम में आ जा रहा डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है, सो इस तरह आपको पहले 1 3 5, ठीक है, प्लेस लेना है। ये ऑड 1 3 पोजीशन पे और ये 5 पोजीशन पे और ये इवन पोजीशन पे। करेक्ट है। सो इन सब का एडिशन, ऑड का और इवन का एडिशन, और ये दोनों का माइनस करना है। यहाँ पर 11 चाहिए या 0 चाहिए? अगर दूसरा आ रहा तो मतलब डिविजिबल बाय 11 नहीं है, अगर 11 और 0 आ रहा तो डिविजिबल बाय 11 है। क्लियर? ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है HCF। क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 12 का, ठीक है, 12 के फैक्टर्स कौन से? 1 है, 2 है, समझ लीजिए 1 2 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 5 नहीं है 6, करेक्ट, 7 8 9 10 11 और डायरेक्ट 12। करेक्ट है। ठीक है, 12 का ले लिया मैंने। ठीक है, अब 18 के फैक्टर्स लेते हैं। कौन से लेते हैं? ऐसे रैंडमली नंबर्स ले रहे हैं। तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे? बोलिए जल्दी। चलो, 1 सपोज है ही, वो समझो, 2 3 3 6 जा 18, 4 नहीं होगा, 5 नहीं, 6 6 3 जा 18, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 होगा,
ओके 10 11 12 नो 12 13 नो 14 15 16 17 18। ठीक है, फैक्टर्स में एक खास बात होती है, ठीक है, जो 12 नंबर लिए हमने ये कौन से टेबल में आते हैं वो देखना है आपको। एक तो 1 के टेबल में आएगा, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12। इसकी खास बात ये होती है फैक्टर्स की कि वो अपने खुद के टेबल में आता है लास्ट में, 12 1 जा 12। और 18 देख रहे हैं हम, 1 में तो आएगा ही 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18 और 18 1 जा 18। क्लियर। अब इसमें क्या देखना है आपको, 18 1 जा 18 लास्ट में, एक तो वो अपने टेबल में ही आता है, ओके, और 1 तो कॉमन है ही। अब HCF कैसे निकालते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लिख लीजिए 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लिख लीजिए 3, यहाँ 4 है, यहाँ 4 दिख रहा है आपको, नो, 6 है यहाँ पर, यहाँ 6 है, 6 लिख लीजिए, 9 है यहाँ पर, नहीं 9 है, 12 है यहाँ पर, नहीं है, 18 दिख रहा है आपको ऊपर, नहीं। दोनों में जो कॉमन नंबर है वो निकालना है, 2 2 दोनों में निकाल लिए हमने, 3 3 दोनों में है यहाँ निकाल लिए, 6 दोनों में है यहाँ निकाल लिए, 4 ऊपर है 12 12 में बट यहाँ पर है क्या, नहीं, 9 18 में है बट ऊपर है क्या 12 में, नहीं। ओके 12 18, 12 नीचे नहीं है और 18 ऊपर नहीं है, सिंपल। सो ये कॉमन क्या निकलेगी, 2 3 6। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, HCF। सो 2 3 6 जो बड़ा नंबर है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हमने कॉमन निकाले उसमें जो है तो बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो इट्स अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है। ओके नाउ LCM, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसे कैसे करना है, सपोज मैं आपको ले रहा हूं एक यहाँ पर 18 एंड 12, इसमें भी कॉमन ही निकालना है। ठीक है, सपोज मैं 18 का यहाँ लिख लिया हूँ 18। क्लियर, 2 9 जा 18। ठीक है, लोएस्ट से लोएस्ट प्राइम नंबर स्टार्ट करना है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ओके, और 3 1 जा 3, करेक्ट है। अब 12 का निकाल लीजिए, 12। क्लियर, सो 2 6 जा 12, ओके, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। क्लियर, सो हमारे क्या निकल गए, 18 के फैक्टर्स कौन से, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 1 2 और ये 3 दो टाइम। ठीक है, अब 12 के क्या फैक्टर्स निकले यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, दिख रहा आपको, 2 2 है यहाँ पर और एक 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कॉमन, क्या देखना है, कॉमन, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। क्लियर, बट यहाँ पर 3 और यहाँ 2 है, ओके, तो ये अलग हो गया, बट ये 2 है और ये भी 2 है। क्लियर, सो ये दोनों 2 का हम एक 2 लिख लेंगे। ठीक है, एक 2 लिख लिया हमने, ये दोनों 2 का एक 2 लिख लिया। क्लियर, ये दोनों अलग अलग है तो हम दोनों लिख लेंगे 3 इंटू 2, ये दोनों लिख लिया हमने। क्लियर, अब ये दो 3 है, ठीक है, इन दोनों का कॉमन निकाल लेंगे, एक 3 लिख लेंगे हम। क्लियर, सो ऐड कीजिए, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा, बोलिए फास्ट, 36, 12 3 जा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। क्लियर हुआ ये आपको। सो एलसीएम इस तरह निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है तो इसके क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपको जो है तो प्लेइंग विथ नंबर्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझा हो तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, और ऐसे ही मैथ साइंस की वीडियोस के लिए, सीटेट की वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।